नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक आदमी के साथ सिबिल स्कोर कम होने के कारण 50,000 रुपये का फ्रॉड कैसे हो गया। ठीक है जी, ये वीडियो आपके काम का इसलिए है क्योंकि कल को ये फ्रॉड कहीं हमारे साथ ना हो जाए, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कम सिबिल स्कोर के कारण उस पर्सन ने अपने 50,000 रुपये कैसे गंवा दिए। पूरी स्लाइड के ऊपर आपको विद स्क्रीनशॉट्स पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि उस पर्सन के 50,000 रुपये कैसे चले गए और आपको इस स्कैम से किस प्रकार से बचना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम हमारे इस चैनल फाइनेंस जगत पर शेयर बाजार और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी सिंपल हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और शेयर बाजार को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस पर्सन के साथ ये स्कैम हुआ उस पर्सन ने मुझे खुद स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जहां से कि आप पूरा फ्रॉड समझ सकेंगे। और इसके साथ ही देखिए, उस पर्सन की दरिया दिली कह लो या उसकी हिम्मत कह लो, कुछ भी कह लो, 50,000 रुपये उसके चले गए, 50,000 रुपीज उसके चले गए। लेकिन उस पर्सन ने मुझे खुद बोला क्या था कि सर मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया, आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। उस पर्सन ने मुझे खुद बोला है कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए ताकि बाकी के जो लोग हैं वो इस वीडियो को देखें और जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो। ठीक है जी, तो इसलिए मैं आज ये वाला वीडियो बना रहा हूं ताकि उस पर्सन का जो नुकसान हो गया है वो आपका ना हो। ठीक है जी, तो इस वीडियो को ना कंप्लीट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसके वीडियो को छोड़ के जाते हैं या स्किप कर करके देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं, इनका तरीका क्या होता है और आपको इनसे किस तरह से बचना है। तो अगर आपको भी अपना सिबिल स्कोर कम होने के कारण पैसे नहीं गंवाने तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको यहाँ पे बताना शुरू करता हूँ कि आखिर हुआ क्या। देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हमें कोई लोन की ज़रूरत होती है तो हम अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर या बैंक्स में जाकर लोन के लिए इंक्वायरीज डालते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर लोन के लिए इंक्वायरी डालते हैं तो वो जो डेटा है वो डेटा आगे शेयर हो जाता है। ठीक है जी, मतलब कि सारी कंपनीज नहीं करती, लेकिन कुछ एक कंपनीज क्या करती हैं, आपका डाटा जो है वो आगे शेयर कर देती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपको कभी कभी ना अपने आप ही एक फोन कॉल आ गई। जैसे फोन कॉल किस चीज की? फोन कॉल की, सर आपका जो लोन है 2 लाख रुपए का अप्रूव हो गया है, आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं उसको भी इसी प्रकार से एक दिन क्या हुआ, एक फोन नंबर से कॉल आई कि सर मैं फलां फलां कंपनी से बोल रही हूं, क्या आपको लोन लेना है। अब जब इस सब्सक्राइबर ने बात की तो उसको इस तरह से टेम्पटिंग किया गया कि उसको बोला गया कि आपका जी 5 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया, 5 लाख रुपीस का जो लोन है आपका वो अप्रूव हो गया है। ठीक है जी, तो इसने पूछा कि ठीक है लोन तो मुझे चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? वो कह रही है जी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। अब देखिए, साल का 6% सिर्फ ही वो ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है। जिस पर्सन को पैसों की जरूरत है वो तो फटाफट इसका लोन जो है वो लेना चाहेगा। तो इस पर्सन ने क्या बोला, इसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मुझे ये वाला लोन चाहिए। अगला क्वेश्चन उनका क्या था कि सर आप ये बताइए कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो कितना। ठीक है, अब इस पर्सन का जो सिविल स्कोर था वो था जी 550। तो इसने बोल दिया कि मेरा जो सिविल स्कोर है वो तो 550 है। अब देखिए, आगे से जो ऑपरेटर है जिसने फोन किया, जो फ्रॉडस्टर है, उसने क्या बोला, वो कह रहा है कि आपका ना सिविल स्कोर कम है, तो आप क्या करिए, पहले अपना सिविल स्कोर जो है ना उसको करेक्ट करवाइए, ठीक करवाइए। अब यहां तक समझ गए? दोबारा बता रहा हूं आपको, फोन आया कहीं से कि भैया आपको लोन की ज़रूरत है, तो इसने बोल दिया हाँ मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने बोल दिया कि आपका 2 लाख रुपए का लोन जो है वो अप्रूव हो गया है, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है, अब आप ये बताइए कि आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है।
तो बंदा कहता मुझे लोन लेना है, तो कहते हैं आपका सिविल स्कोर कितना है, कहता है सिविल स्कोर मेरा 550 है। तो ऑपरेटर क्या कहता है कि पहले अपना सिविल स्कोर जो है वो सही करवाइए, ठीक है जी। तो ये कहता ठीक है। अब देखिए आप इनके काम करने का तरीका जो है वो कितना मतलब कि खतरनाक है। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद इनको ना एक टेलीग्राम पे मैसेज आया। वो मैसेज का स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। टेलीग्राम के मैसेज आया कि सर, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं कि सर क्या आपको अपना सिबिल स्कोर ठीक करवाना है। अब ये पर्सन जो है ना, इसके माइंड में क्या था, इसके माइंड में था 2 लाख रुपए का लोन, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 6% मुझे मिल जाएगा अगर मेरा सिबिल स्कोर सही हुआ तो ये पर्सन क्या कहता है कि हाँ जी मुझे अपना सिबिल स्कोर जो है वो सही करवाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते ठीक है आप हमें अपनी इंफॉर्मेशन बताइए। अब इंफॉर्मेशन क्या मांगी, इंफॉर्मेशन मांग ली जैसे कि अभी स्कैम नहीं हुआ है। कहीं आप सोचो कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन लेके स्कैम हो गया, चलो भी वीडियो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी आप इसको देखिए, ये बड़ा ही खतरनाक साजिश है। आपको अगर इससे बचना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन क्या मांग ली, इंफॉर्मेशन मांग ली जैसे कि आपका नेम क्या है जी, पैन नंबर, आधार कार्ड, बस, और कुछ नहीं मांगा। ये 3 चीजें उससे मांग ली। और ये 3 चीजें मांगने के बाद उन्होंने बोला कि सर ठीक है हम आपसे बात करेंगे जी। आफ्टर 3 डेज हम आपका प्रोफाइल चेक करते हैं कि सिविल स्कोर आपका कम है तो क्यों है, और ये सारी चीजें हम आपके साथ 3 दिन के बाद डिस्कस करेंगे। अब देखिए 3 दिन के बाद क्या हुआ। 3 दिन जब पूरे हो गए, जब 4th डे आया, 4th डे को फिर से फोन आया कि सर आपका जो सिविल स्कोर है ना वो तो 550 है, हम इसको ठीक कर देंगे 550 को। आपका सिविल स्कोर जो है ना वो हम कर देंगे जी 200 पॉइंट्स प्लस। और आपका जो सिविल स्कोर है वो कितना हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर हो जाएगा जी 750। हम आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 कर देंगे। तो अभी तक तो क्या था, सब कुछ जेन्युइन चल रहा था, ठीक है। कहीं पे भी अब आप देखिए जैसे वो बातचीत हो रही है, जैसे वो हर चीज की डिटेल दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई शक नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने पैसे मांगे हमसे, ना उन्होंने कोई चेक मांगा, ना ड्राफ्ट मांगा, ना क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड, ना यूपीआई, कुछ नहीं मांगा उन्होंने हमसे, ठीक है। हमने तो सिर्फ उन्हें अपना नेम, आधार कार्ड और पैन कार्ड ही प्रोवाइड किया है। तो अब यहां से ना स्टोरी शुरू हो गई। यहां से वो कह रहे हैं कि आपके हम ना जो सिविल स्कोर है उसके अंदर 200 पॉइंट जो है वो बढ़ा देंगे, लेकिन हमारी जो फीस है वो है जी सिर्फ ही 500 रुपीज प्लस 18% उसके ऊपर लगता है जी जीएसटी। तो 590 रुपए की आपको जो है वो पेमेंट करनी है। अब एक सब्सक्राइबर क्या है, सब्सक्राइबर कहता है ठीक है आपको पेमेंट करनी है, तो आप बताइए कहां पे करनी है पेमेंट। उन्होंने क्या किया, पेमेंट करने के लिए ना एक लिंक सेंड कर दिया कि लो जी ये लिंक है, इस लिंक पे जाइए, 590 रुपए की पेमेंट करिए, 10 दिन के अंदर आपका सिविल स्कोर जो है 750 प्लस करके हम आपको रिपोर्ट जो है वो सेंड कर देंगे, उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जब इस पर्सन ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वहां पे क्या था, वहां पे थी जी ऑप्शन कि पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड था इसके पास, तो इसने क्या किया, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपनी सारी डाल दी। अब इससे अब ये जो वेबसाइट थी ना, यहां से गेम देखिए शुरू होती है। कहीं आप ये समझो कि हाँ भाई ठीक है यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी लीक हो गई, या वहां पे इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई, यहां से सारी गेम शुरू होती है। ये जो साइट है ना, इसको हम बोलते हैं जी कि ये थी एक फिशिंग साइट। फिशिंग साइट का मतलब कि ये एक डुप्लीकेट साइट थी, ठीक है। जैसे ही इस पर्सन ने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल इस वेबसाइट पे डाली, वो डिटेल प्रोसेस नहीं हुई, पेमेंट नहीं कटी कोई भी, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल चली गई फ्रॉड जिन्होंने किया उसके पास। उन्होंने इमीडिएटली कहीं और पे जाके ट्रांजैक्शन करी। कितने की ट्रांजैक्शन करी, 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन करी। अब ओटीपी तो आना था, ओटीपी किसके पास आना था, जो ओरिजिनल होल्डर है उसके पास, जो ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड का होल्डर है उसका ओटीपी आना था। इससे पहले कि ओटीपी आए, जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल कर दिया इसको, ठीक है, कि सर आपको लिंक भेजा था जी, आपका जो सिविल स्कोर है वो अपडेट हो गया है, लेकिन हमें वेरिफिकेशन करनी है, एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें बताइए। अब ये जो पर्सन है जो ओरिजिनल कार्ड होल्डर है, उसको तो ये लग रहा है कि जो ओटीपी आएगा वो सिविल की वेरिफिकेशन के लिए है, लेकिन एक्चुअल में जो ओटीपी है वो 50,000 की पेमेंट के लिए है। तो जैसे उसने ओटीपी बताया, 50,000 रुपए उसके क्रेडिट कार्ड में से
कट गए। तो इस तरह से ये खतरनाक स्कैम को अंजाम दिया गया है। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बनाया है कि ताकि आप इस तरह के स्कैम से बचिए। अब उस पर्सन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, उसने क्या किया, हमें सारी डिटेल दे दी और बता दिया कि मेरे साथ इस तरह से स्कैम हुआ। मैंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि आपके कुलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि अब ये नई तरह का फ्रॉड आ गया है जो कि सिबिल स्कोर को ठीक करने के नाम पे हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए और इसके साथ ही फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।